ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बीट टाइसियोस एट द बिगिनिंग एंड गेट 10 टाइम्स फीडबैक। अध्याय 241, किंग लिन की धारणा। जियोजे ने दांता शिष्यों के शवों को अपनी अंगूठी में रखते हुए थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। आखिरकार वे दांता से थे और उन्हें जंगल में खुला छोड़ना उचित नहीं था। चलो चलते हैं, महान बुजुर्ग ने मुझसे संपर्क किया है। शायद उन्होंने कुछ खोज लिया है, जियोजे ने नाजुक दिखने वाली लड़की से कहा। एक हाथ किंग लिन की कमर के चारों ओर और दूसरे हाथ से लड़की की बांह पकड़े हुए वे तेजी से महान बुजुर्ग के स्थान की ओर बढ़े। जल्द ही वे एक पहाड़ के पास पहुंच गए। महान बुजुर्ग ने अपनी पीठ से सॉन्ग किंग को नीचे उतारा। जब मैंने सॉन्ग किंग को पाया तो वह पहले से ही गंभीर रूप से घायल और बेहोश था, महान बुजुर्ग ने शांति से कहा, हालांकि उनकी शांति में ज्वालामुखी का रोष था। मुझे अन्य दांता शिष्य भी मिले, लेकिन वे सभी मारे गए थे। उनके शरीर पर बची हुई ऊर्जा और घावों के आधार पर यह आत्माओं के हॉल का काम था, जियोजे ने जल्दी से रिपोर्ट की। फिर सॉन्ग किंग को देखा। उस समय सॉन्ग किंग बहुत ही दयनीय स्थिति में था। उसके शरीर पर कई घाव थे। हालांकि उसे बेहोश करने वाली चीज उसकी छाती पर लगी चोट थी जिसने उसे कुचल दिया था। जाहिर है कि महान बुजुर्ग ने उसे कुछ उपचारात्मक दवा दी थी, क्योंकि सॉन्ग किंग की सांस लेने की क्षमता में सुधार हुआ था और उसके कई घाव ठीक हो रहे थे। यहाँ तक कि कुचली हुई छाती भी दांत पीसने की आवाज के साथ ठीक होने लगी थी। जियोजे की बात सुनकर महान बुजुर्ग और भी उदास हो गए। लानत है हॉल ऑफ सोल्स पर। अगर उनकी महान शक्ति नहीं होती तो वे बहुत पहले ही जोंगजोहू में खत्म हो गए होते, महान बुजुर्ग ने निराशा में कहा। जियोजे ने सहमति में सिर हिलाया, हालांकि उसकी नज़र सॉन्ग किंग पर चली गई। हॉल ऑफ सोल्स के बुजुर्ग आसान दुश्मन नहीं थे, वे सभी दुर्जय योद्धा थे। यह असंभव लग रहा था कि सॉन्ग किंग उनमें से किसी एक के साथ मुठभेड़ में बच गया हो। हालांकि जियोजे को संदेह था, लेकिन ठोस सबूत के बिना वह उन्हें निराधार संदेह ही मान सकता था। किंग लिन चुपचाप एक तरफ खड़ी रही, लेकिन अचानक उसकी आंखों में एक असामान्य गर्मी महसूस हुई, जैसे कि कोई उसे बुला रहा हो। उसने चारों ओर देखा, कुछ भी अजीब नहीं देखा। अपने होंठ काटते हुए वह झिझक रही थी कि क्या उसे जियाओजे को बताना चाहिए। एक पल सोचने के बाद किंग लिन ने आखिरकार जियाओजे की आस्तीन को धीरे से खींचा। क्या है किंग लिन? जियाओजे ने पूछा। युवा मास्टर जियाओजे, मुझे आपसे कुछ कहना है, किंग लिन ने कहा। उसकी प्रतिक्रिया देखकर जियाओजे ने सिर हिलाया और महान बुजुर्ग से कहा, महान बुजुर्ग, मुझे एक निजी मामला निपटाना है। यहाँ दंता शिष्यों के शव हैं। महान बुजुर्ग ने उदास भाव से जियाओजे द्वारा दी गई अंगूठी ले ली। चिंता मत करो, मैं सुनिश्चित करूंगा कि उन्हें उचित अंतिम संस्कार मिले। यदि आपका कोई निजी मामला है तो आगे बढ़ें। जियाओजे ने सिर हिलाया और किंग लिन को एकांत कोने में ले गया। क्या बात है किंग लिन, क्या आप अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं? जियाओजे ने पूछा। युवा मास्टर जियाओजे, मुझे इस क्षेत्र में एक अजीब आकर्षण महसूस हो रहा है, जैसे कि कोई मुझे बुला रहा है, किंग लिन ने कबूल किया। क्या आपको लगता है कि यह आपकी विशेष क्षमता या किसी अन्य कारण से है? जियाओजे ने स्थिति को गंभीरता से लेते हुए पूछा। मुझे लगता है कि यह बयान सानहुआ टोंग, हरा सांप 3 फूल आंखें की वजह से है, किंग लिन ने जवाब दिया। क्या ये हो सकता है कि पास में एक शक्तिशाली सर्प जानवर है और बयान सानहुआ टोंग आपको सचेत कर रहा है? जियाओजे ने हमेशा सबसे खराब स्थिति के लिए तैयार रहते हुए बड़बड़ाया। किंग लिन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अधिक सटीक रूप से महसूस करने की कोशिश की। ऐसा नहीं लगता, मुझे किसी भी तरह के खतरे का एहसास नहीं है, उसने एक पल बाद कहा। उस स्थिति में एक बार जब हम इसे हल कर लेंगे तो मैं आपकी जांच में मदद करूंगा, जियाओजे ने फैसला किया। कुछ ही देर बाद सॉन्ग किंग धीरे धीरे जागने लगा। अपनी आंखें खोलने पर पहली चीज जो उसने देखी वह महान बुजुर्ग थी, जिसने उसे चौंका दिया। आखिरकार जब कोई कुछ गलत करता है तो हमेशा अपराध बोध होता है। लेकिन वह जल्दी से शांत हो गया, अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए संघर्ष किया और महान बुजुर्ग के सामने घुटने टेक दिए, दुख से भरी आवाज में बोला, मास्टर, मुझे खेद है। मैं दंता के एक बुजुर्ग के रूप में अपना कर्तव्य पूरा करने में विफल रहा और शिष्यों को आत्माओं के हॉल द्वारा मारे जाने दिया। मैं आपको दोष नहीं देता। आखिरकार कोई भी यह अनुमान नहीं लगा सकता था कि हम यहाँ आत्माओं के हॉल से लोगों का सामना करेंगे, महान बुजुर्ग ने आह भरते हुए कहा। इसके अलावा सॉन्ग किंग भी गंभीर रूप से घायल हो गया था। महान बुजुर्ग के हस्तक्षेप के बिना सॉन्ग किंग जादुई जानवरों से भरे इस पहाड़ में मर जाता, कुछ ही समय में उसे खा लिया जाता। महान बुजुर्ग को कुछ और संदेह नहीं हुआ और उन्होंने सॉन्ग किंग को उठाने में मदद की, गंभीरता से बोलते हुए, मुझे विस्तार से बताओ कि क्या हुआ। मैं जादुई जानवरों का शिकार करने के लिए शिष्यों को यहाँ लाया था। अचानक हॉल ऑफ सोल्स के लोग प्रकट हुए और बिना कुछ कहे हम पर हमला कर दिया। सभी शिष्यों का नरसंहार किया गया।
मैंने हॉल ऑफ सोल्स के संरक्षक को पीछे हटाने के लिए एक गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया जिसने मुझ पर हमला किया, सोन किंग ने बताया। दूर से जियाओ जे ने झेपते हुए सोन किंग की कहानी सुनी। सोन किंग के अनुसार लड़ाई के दौरान हॉल ऑफ सोल्स का कोई भी बुजुर्ग दिखाई नहीं दिया। सबसे उच्च श्रेणी का दुश्मन एक संरक्षक था जिसने उसे भागने की अनुमति दी, लेकिन यह जियाओ जे ने जो खोजा था उससे मेल नहीं खाता था। यदि हॉल ऑफ सोल्स के बुजुर्ग बाद में आए होते तो वे निश्चित रूप से 7वीं कक्षा के कीमियागर सोन किंग को जीवित नहीं छोड़ते। हॉल ऑफ सोल्स के संरक्षक को पीछे हटाना निश्चित रूप से दुश्मन की ओर से और अधिक खोजों को आकर्षित करता। हालांकि जब तक महान बुजुर्ग ने सोन किंग को बचाया तब तक आत्माओं के हॉल से कोई भी उसे नहीं मिला था। ऐसा लगता है कि सोन किंग को कोई समस्या है। वह महान बुजुर्ग से यह क्यों छिपाएगा? जियाओ जे ने सोचा। अगर वह सीधे आत्माओं के हॉल के किसी बुजुर्ग का सामना करता तो वह कैसे बच सकता था? उसने घाटी में युद्ध के निशानों को याद करते हुए सोचा। विनाश के वे निशान केवल आत्माओं के हॉल के किसी बुजुर्ग के कारण ही हो सकते थे। ठोस सबूतों के बिना अभी कुछ भी न कहना बेहतर है। महान बुजुर्ग सोन किंग को बहुत महत्व देते हैं। अगर कोई स्पष्ट सबूत नहीं है कि सोन किंग को कोई समस्या है तो इसे अभी के लिए गुप्त रखना बेहतर है। जियाओ जे ने किंगलिन के पास लौटते हुए फैसला किया। जियाओ जे, बुजुर्ग भी यहाँ हैं? सोन किंग ने पूछा, उसे वापस आते देखकर आश्चर्यचकित हुआ। हम दोनों दंता के बुजुर्ग हैं। जब मैंने आपकी समस्या के बारे में सुना तो मैं मदद करने आया हूँ, जियाओ जे ने शांति से उत्तर दिया। धन्यवाद बुजुर्ग जियाओ जे, सोन किंग ने कहा। महान बुजुर्ग ने जियोजी को वापस आते देखकर कहा, चूंकि सोन किंग ठीक हो गया है इसलिए हमें जल्द से जल्द इस खतरनाक जगह को छोड़ देना चाहिए। महान बुजुर्ग, पहले उन्हें वापस ले जाओ। मुझे यहाँ निजी मामले सुलझाने हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ हॉल ऑफ सोल्स के लोग थे, महान बुजुर्ग ने चिंता के साथ कहा। चिंता मत करो, सोन किंग ने जो कहा उसके अनुसार सर्वोच्च पद एक संरक्षक था, मेरे लिए कोई खतरा नहीं। जियोजी ने सोन किंग की प्रतिक्रिया को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, सावधान रहो, महान बुजुर्ग ने सहमति जताई। 8वीं कक्षा की कीमिया किरणों से निपटने के जियोजी के तरीकों को याद करते हुए सोन किंग ने जाने से पहले जियोजी को आखिरी बार देखा, ये सोचते हुए कि हॉल ऑफ सोल्स को इसकी सूचना कैसे दी जाए। अध्याय 242 प्राचीन पर्वत अत्याचार की आभा। जियाओ जी ने देखा कि बुजुर्ग और अन्य लोग चले गए, उनकी पुतलियों में हरे सुनहरे रंग की चमक दिखाई दे रही थी। चूंकि किंगलिन द्विसांप्त्री पुतलियों के कारण प्रतिक्रिया कर रहा था, उसके लिए, जिसके पास द्विसांप्त्री पुतलियां भी थीं, कुछ भी महसूस न करना असंभव था। ठीक उसी समय जब जियाओ जी ने द्विसांप्त्री पुतलियों का उपयोग किया, किंगलिन ने अचानक उसकी ओर देखा। उसकी पुतलियां मुख्य रूप से हरे रंग की थीं और उनमें सोने का स्पर्श था, किसी तरह उसे परिचित लग रही थीं। थोड़ी बहुत परिचितता के अलावा जो चीज़ ज्यादा जबरदस्त थी वह सर्वोच्च उत्साह, एक ऊंचे सूरज की तरह जिसमें अत्यधिक महिमा थी, मानो सभी प्राणियों को देख रहा हो। मूल सम्राट ज्वाला ने पूरे मूल वृक्ष को घेर लिया, जिससे इसकी अन्य सहायक क्षमताओं में परिवर्तन हुआ। मूल क्षमताओं के ऊपर मूल सम्राट ज्वाला से संबंधित शक्तियां जुड़ गईं। आग की लपटों के बीच वह शाही राजसीपन बेमिसाल था, कम से कम किंगलिन के लिए, जो कि द्विसांप्त्री शिष्यों की मूल स्वामिनी थी। जियोजी के कुछ हद तक परिचित शिष्यों को देखकर उसे तुरंत त्रिशिष्यों के बारे में नहीं सोचना पड़ा। जियोजी के होश में इन पहाड़ों में एक जगह थी जो उसे अपनी ओर खींच रही थी, और यह खतरे की भावना नहीं थी। ऐसा लगता है कि यह वास्तव में एक अवसर है। जियोजी ने पलकें झपकाईं, उसकी हरी सुनहरी चमक धीरे धीरे कम होती जा रही थी। चलो किंगलिन, मुझे लगता है कि कुछ जगहें बहुत ऊर्जा से भरी हैं, हम वहां जाने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, सब कुछ मास्टर जियोजी की व्यवस्था के अनुसार है। किंगलिन ने प्रसन्न मुस्कान दिखाए। हालांकि वह जियोजी की निजी नौकरानी थी, लेकिन वे वास्तव में खुद ही खेती करने और दवा को परिष्कृत करने में अधिक समय बिताते थे। उसके साथ अकेले खजाने की खोज करने के ऐसे अवसर अपेक्षाकृत दुर्लभ थे और किंगलिन ने उन्हें बहुत संजोया। जियोजे किंगलिन को सीधे प्राचीन पहाड़ों के उस हिस्से में ले गया। दूसरी तरफ कई पहाड़ों के बीच भयावह और भयानक भूत रोने वाले पहाड़ विशेष रूप से अद्वितीय थे। एक विशाल काले मंदिर के भीतर एक विशेष मोहर के नीचे एक बैंगनी वस्त्र पहने हुए बुजुर्ग ध्यान कर रहे थे। तभी अचानक उनकी अंगूठी के भीतर एक वस्तु से हल्का उतार चढ़ाव हुआ। बैंगनी वस्त्र पहने बुजुर्ग ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। उसे याद आया कि यह सोन किंग को दिया गया संपर्क आइटम था, यह इतनी जल्दी उससे कैसे संपर्क कर सकता है। हालांकि ये सोचकर कि उसके पास अभी भी सोन किंग पर प्रभाव है, उसने अनुमान लगाया कि बाद वाला उसे बेवकूफ़ बनाने की हिम्मत नहीं करेगा। बुजुर्ग ने एक जेड कंपास निकाला, उसमें अपनी लड़ाई की भावना को प्रवाहित किया और कंपास के ऊपर रक्त प्रकाश की एक लहर जमा होने लगी। धीरे धीरे रक्त में शब्द बनने लगे। जियोजे बाहर है, निजी मामलों के कारण दक्षिणी पहाड़ों में रहकर मेरी तलाश कर रहा है। रक्त में संदेश संक्षिप्त था जो जल्दी से स्थिति को स्पष्ट करता था।
आखिरकार संदेश भेजने के लिए बहुत दूर न होने के अलावा प्रत्येक संदेश के लिए कंपास तक संदेश पहुंचाने के लिए व्यक्ति के रक्त की आवश्यकता होती है। अधिक संदेशों का मतलब अधिक रक्त की खपत है, इसलिए सोन किंग संक्षिप्त था। इससे पहले बैंगनी वस्त्र पहने बुजुर्ग ने सोन किंग को कई बार गंभीर रूप से घायल किया था, आसानी से उसका रक्त प्राप्त कर लिया था, जिसे इस कंपास पर टपकाया गया था, जिससे उसे सोन किंग से संदेश प्राप्त करने की अनुमति मिली। हाँ, ऐसा लगता है कि यह वास्तव में अच्छी खबर है। 7वीं कक्षा के कीमियागर को मास्टर कीमियागर जियाओजी के साथ बदलना एक अच्छा सौदा है, चाहे आप इसके बारे में कैसे भी सोचें, और डैन टॉवर के ग्रैंड एल्डर को निशाना बनाने की भविष्य की साजिश भी है। बैंगनी वस्त्र पहने बुजुर्ग खुशी से खड़े हो गए, लड़ाई की भावना की लहर जारी की, और एक लाल वस्त्र पहने बुजुर्ग तदनुसार दिखाई दिए। सोन किंग से समाचार। लाल वस्त्र पहने बुजुर्ग की आंखें कंपास पर केंद्रित थीं, उनके चेहरे पर खुशी का एक संकेत था। ये वास्तव में अच्छी खबर है। हालांकि डैन दायरे में ये दक्षिणी पहाड़ विशाल और असीम हैं, और उनमें से किसी एक व्यक्ति को ढूंढना आसान नहीं है, जब तक कि उसका गंतव्य घोस्ट क्राई पर्वत न हो, जो हमारे शाखा मंदिर द्वारा कड़ाई से नियंत्रित है। बैंगनी वस्त्र पहने बुजुर्ग ने एक पल के लिए सोचा, भले ही हम इस अवसर को नहीं छोड़ सकते, एक मास्टर कीमियागर की आत्मा पूरे शाखा मंदिर को संगठित करने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, यह शाखा मंदिर वैसे भी छिपा हुआ है, बस 10,000 आत्माओं को कैद करने वाली आत्मा संरचना की देखरेख के लिए कुछ रक्षकों को छोड़ना पर्याप्त होना चाहिए। साधारण डूजुन्स इसे तोड़ नहीं सकते, जिससे शाखा मंदिर की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। दोनों बुजुर्गों ने जल्दी से अपनी चर्चा समाप्त की और आदेश दिया। सोल हॉल के रक्षक और दूत तुरंत जुट गए, इन दक्षिणी पहाड़ों में मजबूत आत्मा शक्ति वाले व्यक्तियों की तलाश में। दोनों पूजनीय बुजुर्गों ने एक एक दिशा चुनी और अपनी खोज शुरू की। अल्पविराम। मास्टर जियाओजी, वहां मेरी इंद्रियां मजबूत हो रही हैं। किंगलिन ने पहाड़ों की एक घुमावदार श्रृंखला की ओर इशारा करते हुए उत्साह से कहा। जियाओजी ने किंगलिन को उस पर्वत श्रृंखला में ले जाया। पहाड़ उजाड़ थे और जादुई जानवरों के निशान भी दुर्लभ थे। ऊर्जा से भरपूर पहाड़ों के लिए यह बिल्कुल असामान्य था। अपने स्वभाव से संचालित जंगली जानवरों को इस जगह से डर लगता था। जियाओजी ने अपने सामने की जमीन को देखा, अचानक अपना हाथ घुमाया, और लड़ाई की भावना की एक विशाल लहर एक जंगली हवा की तरह बह गई। उनके सामने की जमीन को जोतते हुए, नीचे का दृश्य प्रकट करते हुए, किंगलिन अपना मुंह खोलने से खुद को रोक नहीं पाए, आश्चर्य में भर गया। जादुई जानवरों की हड्डियों की परत दर परत बिछी हुई थी, और उन्हें ढकने वाली मिट्टी उन जानवरों का मांस और खून थी। मिट्टी को किसी अजीबोगरीब अस्तित्व ने निगल लिया था, सार को अवशोषित कर लिया था और अपशिष्ट को पीछे छोड़ दिया था। जियाओजी की नज़र में कई मानव खोपड़ियां भी दिखीं, बिना किसी अपवाद के उनका मांस छील दिया गया था, केवल सूखी हड्डियां बची थीं। यह एक आदमखोर पर्वत श्रृंखला है, किंगलिन हकलाया। कोई आश्चर्य नहीं कि कोई जादुई जानवर पास आने की हिम्मत नहीं करता। जियाओजे ने एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर अपने इल्यूजन सी डोमेन को अपने सामने की दिशा में फैलाया। इल्यूजन सी डोमेन का आकार इच्छानुसार बदल सकता था, उसके शरीर के चारों ओर केंद्रित होकर एक वृत्त बनाता हुआ। इसे विशेष रूप से एक निश्चित दिशा की ओर निर्देशित भी किया जा सकता था। इल्यूजन सी डोमेन पर कई कारकों का प्रभाव पड़ा, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण 3 कारक थे: आत्मा शक्ति, ऊर्जा नियंत्रण और ऊर्जा की मात्रा। पता लगाने के लिए सीधे आत्मा शक्ति का उपयोग न करने का कारण इल्यूजन सी डोमेन की सुरक्षा थी, जो आत्मा शक्ति को जड़हीन धूल की तरह कमजोर होने से रोकती है। अभी ये पर्वत श्रृंखला स्पष्ट रूप से एक खतरनाक जगह थी, और पता लगाने के लिए आत्मा शक्ति का उपयोग करना आसानी से क्षतिग्रस्त हो सकता था। थोड़ी देर बाद जियाओजे ने पहाड़ों में एक गुफा को महसूस किया, जहां जादुई जानवरों की हड्डियां सबसे अधिक थीं। अचानक अत्याचार की एक अत्यंत तीव्र आभा ने इल्यूजन सी डोमेन का पीछा किया, जिसने उसकी आत्मा शक्ति को संक्रमित कर दिया। जियाओजे ने तुरंत अपनी आत्मा शक्ति वापस ले ली। उसकी उंगलियां थोड़ी कांप उठीं, और वह मदद नहीं कर सका और आधा कदम पीछे हट गया। मास्टर जियाओजे, क्या आप ठीक हैं? अगर यह जगह वाकई खतरनाक है, तो पहले डैन टॉवर पर लौटते हैं। जियाओजे की प्रतिक्रिया देखकर किंगलिन ने जल्दी से उसका समर्थन किया, चिंतित होकर बोला। हालांकि जियाओजी के चेहरे पर हल्की मुस्कान दिखी। इस अत्याचारी आभा ने प्राचीन पहाड़ों के साथ जियाओजी को कुछ सुराग दिए। मूल कहानी में किंगलिन सबसे पहले जोंगजोऊ पहुंचे और गलती से एक प्राचीन पर्वत श्रृंखला में उत्परिवर्तित 9 सिर वाले प्राचीन स्वर्गीय नाग की लाश की खोज की। इस उत्परिवर्तित प्राचीन स्वर्गीय नाग ने बाद में किंगलिन की ताकत बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगर यह पर्वत श्रृंखला वास्तव में प्राचीन स्वर्गीय नाग का पतन स्थल थी, तो इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता था। जहां तक प्राचीन स्वर्गीय नाग की आत्मा को संभालने की बात है, तो जियाओजे को पूरा भरोसा था। आखिरकार उसके 100 गुना द्विसांप्त्री पुतली दिखावे के लिए नहीं थे। भले ही प्राचीन स्वर्गीय नाग की बची हुई आत्मा डूजुन स्तर पर थी, फिर भी उसके पास इसे नियंत्रित करने की एक अत्यंत भयानक क्षमता थी।
ये ठीक है, अगर मेरी इंद्रियां सही हैं तो अंदर कुछ अच्छा है। अगर तुम इसे वश में कर सकते हो तो ये तुम्हारी ताकत को बहुत बढ़ा देगा। जियाओजे ने किंगलिन के हाथ थपथपाए, उसे चिंता न करने का आश्वासन दिया। अध्याय 243 प्राचीन 9 सिर वाला स्वर्गीय नाग। जियाओजे की बातें सुनकर किंगलिन ने एक जिज्ञासु भाव दिखाया। शून्य में कदम रखते हुए वे दोनों गुफा के प्रवेश द्वार के पास पहुंचे। गुफा गहरी और अंधेरी थी और अंधेरे के अंत में एक हल्की लाल चमक देखी जा सकती थी। जैसे जैसे वे गुफा के पास पहुंचे, हिंसा की भावना और भी तीव्र होती गई, लेकिन इस बार जियाओजे तैयार था। सिस्टम के 100 गुना रिटर्न के साथ कई प्रशिक्षणों के माध्यम से विकसित की गई इच्छाशक्ति की बदौलत इस तरह की हिंसक सनसनी का विरोध करना उसके लिए मुश्किल नहीं था। इससे पहले उसने जल्दबाजी में अपनी आध्यात्मिक शक्ति वापस ले ली थी, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि हिंसा उसकी आत्मा पर आक्रमण करे। किंगलिन हिंसा की इस लहर का सामना करते हुए थोड़ा कांप उठी और उसकी आंखों में 3 छोटे हरे और राक्षसी फूल दिखाई दिए। इन हरे फूलों के दिखने के साथ किंगलिन के शरीर से एक अजीब ऊर्जा निकली, जिसने उसके चारों ओर की हिंसा को दूर कर दिया। जियाओजे ने किंगलिन में बदलाव देखा। वह अपनी इच्छाशक्ति की बदौलत हिंसा का विरोध कर सकता था, जबकि किंगलिन अपने 3 हरे फूलों की जादुई शक्ति पर निर्भर था। यदि आप इस हिंसा को फैलाने वाले को वश में करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपको असाधारण युद्ध शक्ति प्राप्त होगी, जियाओजे ने कहा। किंगलिन ने गंभीरता से सिर हिलाया। ये तो केवल परिधि थी और हिंसा पहले से ही बहुत भयानक लग रही थी। कोई कल्पना कर सकता है कि यह एक अत्यंत भयंकर जादुई सर्प जानवर होना चाहिए। जियाओजे गुफा में सबसे पहले प्रवेश करने वाला था। जैसे जैसे वे गहराई में गए, गुफा में एक हल्का लाल धुआं तैरने लगा। इस लाल धुएं में और भी अधिक हिंसा थी। किसी ने भी इस हिंसक धुएं को छूने की हिम्मत नहीं की और अपनी युद्ध ऊर्जा से इसे अवरुद्ध कर दिया। ये गुफा एक भूल भुलैया की तरह है जिसमें सभी दिशाओं में रास्ते हैं, किंगलिन ने टिप्पणी की, क्योंकि वे आधे दिन तक गुफा से तेजी से गुजरे। हाँ, हम करीब हैं। बस आगे वह जगह है जहां हिंसा सबसे ज्यादा है, जियाओजे ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि उसके चारों ओर नीली ऊर्जा घनी होती जा रही थी। लाल धुआं इतना घना था कि वे अपने चेहरे के सामने एक हाथ भी नहीं देख पा रहे थे। इस धुएं में अत्यधिक संक्षारक क्षमता थी। युद्ध ऊर्जा के अवरोध के बावजूद यह उन्हें नष्ट करता रहा। जियाओजी और किंगलिन ने घने लाल धुएं को तोड़ दिया और एक विशाल भूमिगत स्थान में प्रवेश किया। शायद जगह की विशालता के कारण धुआं इतना घना नहीं था। जमीन पर पड़े पत्थर, जो लंबे समय से लाल धुएं से जंग खा रहे थे, एक हल्की लाल चमक छोड़ रहे थे, जिससे इस जगह को थोड़ी रोशनी मिल रही थी। इस मंद लाल रोशनी में उन्होंने कई बड़े सांप देखे, जिनकी आकृतियां लाल धुएं के नीचे धुंधली दिखाई दे रही थीं। किंगलिन ने अपनी आंखें चौड़ी कीं। वहां 9 सांप के सिर थे। सिर को छोड़कर निचले हिस्से लाल धुएं से ढके हुए थे, जिससे स्पष्ट रूप से देखना मुश्किल हो रहा था। युवा मास्टर जियाओजे, क्या हम इन विशाल सांपों के विलुप्त होने की जगह पर हैं? यहाँ बहुत सारे सांपों के सिर हैं, किंगलिन ने कहा। नहीं, ये सिर्फ एक सांप का दफनाया हुआ स्थान है, जियाओजे ने जवाब दिया, सांप को ढंकने वाले लाल धुएं को तितर-बितर करने के लिए अपना हाथ हिलाते हुए, जिससे उसका पूरा शरीर दिखाई देने लगा। इस सांप के 9 सिर हैं। किंगलिन चौंक गई। जियाओजे ने इस प्राचीन उत्परिवर्तित आकाशीय सांप को ध्यान से देखने का अवसर लिया। नाटक। सांप का शरीर गहरा लाल था, मानो अनगिनत वर्षों से खून जमा हुआ हो, जो लगभग काला हो गया था। आश्चर्यजनक बात यह थी कि यद्यपि वह कई वर्षों पहले मर चुका था, फिर भी उसके शरीर में जीवन शक्ति थी। यहाँ तक कि जब जियाओजे ने उसके चारों ओर लाल धुआं फैलाया तो थोड़ी देर बाद हिंसा से भरा धुआं फिर से उसके शरीर से निकलने लगा। जियाओजे ने अनुमान लगाया कि इस प्राचीन आकाशीय सांप की खासियत गुफा के बाहर अनगिनत जादुई जानवरों की लाशों से संबंधित थी। मृत होने के बावजूद सांप का शरीर हिंसा उत्सर्जित करता रहा, जिससे जानवरों को अपनी प्रवृत्ति से प्रेरित होकर उसका मांस खाने और अपने शरीर को भ्रष्ट न करने की ओर आकर्षित होना पड़ा। ये सांप जादुई जानवरों की 2 शाही वंशावलियों में से एक है। प्राचीन आकाशीय सांप। अपने शाही खून से यह एक युद्ध संत जितना शक्तिशाली हो सकता है। जियाओजे की व्याख्या सुनकर किंगलिन का दिल धड़क उठा। जियाओजे का अनुसरण करने के बाद से उसने उसकी मदद करने में सक्षम होने के लिए अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत की थी। अब उसके सामने एक बार मिलने वाला अवसर था और किंगलिन बहुत उत्साहित थी। युवा मास्टर जियाओजे, क्या आपको लगता है कि मैं इसे वश में कर सकती हूँ? किंगलिन ने पूछा, हालांकि उसके स्वर में दृढ़ निश्चय था। जियाओजे ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आप देखेंगे कि आप कोशिश कर सकते हैं या नहीं। फिर उसने उनके चारों ओर नीली ऊर्जा का विस्तार किया, जिससे लाल धुएं को अलग करने के लिए एक अवरोध बन गया। जियाओजे की ऊर्जा से घिरी किंगलिन को बहुत सुरक्षा महसूस हुई। उसने अपनी खुद की युद्ध ऊर्जा को संग्रहित किया और प्राचीन आकाशीय सांप को वश में करने के लिए तैयार हो गई। अचानक उसे कुछ एहसास हुआ और उसने कहा, युवा मास्टर जियाओजे, प्राचीन सांप मरा नहीं है, मैं इसे कैसे वश में करूंगी?
जियाओजे ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आपके 3 हरे फूलों की तकनीक सांप जादुई जानवरों के खिलाफ शक्तिशाली है, लेकिन इसका शुद्ध प्राचीन सांप के खून वाले लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन युवा मास्टर जियाओजे, किंगलिन ने जल्दबाजी में कहा। वह जियाओजे की मदद करने का यह अवसर नहीं खोना चाहती थी। चिंता मत करो, हालांकि सांप मर चुका है, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी मौजूद है। इसके शरीर के बिना यह आपके 3 हरे फूलों का मुकाबला नहीं कर सकता। जियाओजे ने किंगलिन को आश्वस्त किया और समझाया कि सांप, हालांकि केवल उसकी आत्मा बची हुई है, फिर भी लड़ सकता है। उसे बस अपनी आत्मा को बुलाने के लिए अपने 3 हरे फूलों का उपयोग करने की आवश्यकता थी। जियाओजे के शब्दों से प्रोत्साहित होकर किंगलिन ने कोशिश करने का फैसला किया। किंगलिन के शरीर से एक अजीब ऊर्जा निकली और उसकी आंखों में 3 छोटे हरे फूल दिखाई दिए जो उसकी पुतलियों के चारों ओर घूम रहे थे। हरी रोशनी नीली ऊर्जा अवरोध और लाल धुएं को भेदती हुई प्राचीन आकाशीय सांप की लाश तक पहुंची। लाश से एक विशाल आत्मा निकली और तुरंत एक हिंसक ऊर्जा ने किंगलिन के दिमाग पर आक्रमण किया, उसे लाल धुएं से ढक दिया। हम्फ! उस पल एक शक्तिशाली आवाज गूंजी जिसने किंगलिन को जगा दिया। धन्यवाद, युवा मास्टर जियाओजे। इस प्राचीन सांप को वश में करना आसान नहीं है, किंगलिन ने कहा। यह आपकी गलती नहीं है, यह अपने उत्परिवर्तन के कारण अधिक भयंकर हो सकता है, जियोजी ने सांप की आत्मा को देखते हुए उत्तर दिया। ये स्पष्ट था कि किंगलिन की शक्ति के स्तर के साथ वह अभी भी प्राचीन सांप को वश में नहीं कर सकती थी, लेकिन वह इसकी आत्मा पर प्रहार करके इसे कमजोर कर सकती थी और इसे 3 हरे फूलों के सामने झुका सकती थी। अध्याय 244 जबरन अधीनता। उत्परिवर्तित प्राचीन सांप की 9 जोड़ी आंखें कटोरे के आकार की ऊर्जा ढाल पर केंद्रित थीं। ढाल के माध्यम से वे पन्ना हरी आंखें देख सकते थे जिनमें 3 छोटे फूल धीरे धीरे घूम रहे थे। उन आंखों से दमन की तीव्र भावना निकल रही थी। प्राचीन सांप की आंखों में आश्चर्य झलक रहा था, क्योंकि ये 3 सांप फूलों की पौराणिक आंखें थीं, जो लगभग सभी सांप जादुई जानवरों का आतंक थीं। प्राचीन सांप का आध्यात्मिक रूप मजबूत हिंसक ऊर्जा का उत्सर्जन करने लगा। नाटक। 3 सांप फूलों की इन आंखों का मालिक कमजोर है। शायद मैं इन विशेष आंखों का उपयोग करके उसे पुनर्जीवित कर सकूं, प्राचीन सांप ने सोचा। हालांकि किंगलिन को नहीं पता था कि प्राचीन सांप क्या सोच रहा था, लेकिन उसे लगा कि सांप की नज़र उस पर दुर्भावनापूर्ण थी। दूसरी ओर जियाओजी ने प्राचीन सांप के इरादों को समझ लिया, जो कि किंगलिन की कमजोरी का फायदा उठाकर उसकी आंखों को नियंत्रित करने के अलावा और कुछ नहीं थे। ससस! प्राचीन सांप का आध्यात्मिक रूप फुफकार उठा और फिर एक आवाज पूरे भूमिगत स्थान में गूंज उठी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये 3 सांप के फूलों की आंखें हैं, दुनिया की सबसे दुर्लभ आंखों की जोड़ी, और ये तुम्हारे जैसे कमजोर व्यक्ति की हैं। क्या बर्बादी है! तुम मुझे उन्हें नियंत्रित क्यों नहीं करने देते? सांप के कई सिर ऊर्जा ढाल के चारों ओर मंडरा रहे थे। किंगलिन ने भौहें सिकोड़ी। प्राचीन सांप की बड़ी महत्वाकांक्षाएं थीं, लेकिन वह ऐसा होने नहीं दे रही थी। तुम पहले ही मर चुके हो, केवल तुम्हारी आत्मा बची है। तुम कुछ भी नियंत्रित नहीं कर सकते, उसने गुस्से से चिल्लाया। जियाओजी ने आश्चर्य से देखा, ये पहली बार था जब उसने किंगलिन को इतना क्रोधित देखा था। हालांकि प्राचीन सांप परेशान नहीं था, क्योंकि उसे यकीन था कि जल्द ही वह 3 सांप के फूलों की आंखों को नियंत्रित कर लेगा। मुझे उम्मीद है कि जब मैं तुम्हें नियंत्रित करूंगा और तुम्हारी चेतना को मिटा दूंगा, तब तुम अपनी बहादुरी बनाए रखोगे, प्राचीन सांप ने एक दुर्भावनापूर्ण मुस्कान के साथ कहा, गहरे लाल रंग की ऊर्जा का हमला करने से पहले। जियाओजे ने किंगलिन को पकड़ लिया और जल्दी से पीछे हट गया। नीली ऊर्जा ढाल लाल ऊर्जा के संपर्क में आने पर बिखर गई, जो फैल गई और पूरे भूमिगत स्थान को भर दिया। जियाओजे, सावधान! किंगलिन ने कहा। प्राचीन सांप ने सोचा कि वह विजयी हो गया है, लेकिन अचानक एक सुनहरी रोशनी ने अंतरिक्ष को भर दिया। एक सुनहरी लौ दिखाई दी, जो इतनी विशाल शक्ति को विकीर्ण कर रही थी कि प्राचीन सांप को भी दबाव महसूस हुआ। सुनहरी लौ ने हवा को जला दिया और जंजीरों की तरह फैल गई, लाल ऊर्जा को भेदते हुए, और प्राचीन सांप को ढंक लिया। इसने एक दिल दहला देने वाली चीख निकाली, क्योंकि इसके 9 सिर मुक्त होने की व्यर्थ कोशिश कर रहे थे। जियाओजे को आसानी से सांप को नियंत्रित करते हुए देखकर किंगलिन ने राहत की सांस ली। ये किस तरह की लौ है? यह आत्माओं के लिए इतना हानिकारक कैसे हो सकता है? डर और क्रोध से भरे सांप के सिर में से एक ने पूछा। हालांकि जियाओजे सांप की कमजोरी से निराश लग रहा था। जब उसे लगा कि उसने उसे हरा दिया है, तो सांप ने अपनी पूंछ का इस्तेमाल करके अपने शरीर पर वार किया, जिससे वह फट गया और बहुत ज्यादा हिंसक ऊर्जा निकल गई। जियाओजे ने भौहें सिकोड़ी, लेकिन जल्द ही अपनी सुनहरी लपटों को फैला दिया, जिससे एक अवरोध बन गया जिसने हिंसक ऊर्जा को जला दिया। किंगलिन ने प्रशंसा और राहत का मिश्रण महसूस किया। जियाओजे ने हमला करना बंद नहीं किया, उसने आग की नई जंजीरें बनाई जो सांप के सिर को छेदती गईं, जिससे उसका प्रतिरोध खत्म हो गया।
चूंकि इस चीज को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं वही करूंगा जो मैंने कहा था और इसे नियंत्रित करने के लिए तुम्हें सौंपने से पहले इसकी चेतना को मिटा दूंगा, जियाओ जे ने कहा। सांप को अपनी जान की भीख मांगने का मौका दिए बिना आग की जंजीरों ने बार बार उसके सिर को छेद दिया जब तक कि वह बिना ताकत के नहीं रह गया। किंग लिन, अब कोई और समस्या नहीं होनी चाहिए। जल्दी से आत्मा की ऊर्जा से पहले इसे वश में करो, समझ गया? किंग लिन ने जवाब दिया। उसकी आंखें फिर से हरे रंग की रोशनी से चमक उठीं। प्रकाश ने सांप के सिर पर एक छोटा हरा फूल बना दिया। ये संकेत था कि उसे सफलतापूर्वक वश में कर लिया गया था। अध्याय 245 बलपूर्वक पहुंचना, आदरणीय बुजुर्ग का सामना करना। भूमिगत स्थान में किंगलिन गहरे लाल रंग की ऊर्जा से घिरी हुई हवा में ध्यान कर रही थी। हरे रंग की रोशनी की एक परत ने उसकी रक्षा की, जिससे लाल ऊर्जा उसे किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा सकी। जियाओजे ने देखा कि किंगलिन ने प्राचीन आकाशीय सांप की आत्मा शक्ति को परिष्कृत किया, ये देखते हुए कि स्थिति नियंत्रण में थी। स्थिति मूल से अलग है। कहानी में किंगलिन ने कई प्रयासों के बाद प्राचीन ड्रैगन द्वीप पर 9 सिर वाले आकाशीय सांप को पूरी तरह से परिष्कृत किया। शाही ज्वाला और जहर की शक्ति की मदद से हम सांप की बुद्धि को खत्म करने में कामयाब रहे। किंगलिन बिना किसी समस्या के इस शक्ति को अवशोषित करने में सक्षम होगी। जियाओजे पहली बार किसी दुश्मन के खिलाफ शाही ज्वाला और जहर की शक्ति के संयोजन का उपयोग कर रहा था, जिससे उसे बेहतरीन परिणाम मिले। प्राचीन आकाशीय सांप की अवशिष्ट आत्मा शक्ति काफी थी, जो एक निचले स्टार फाइटर से भी अधिक शक्तिशाली थी। लेकिन दुर्भाग्य से यह जियाओजे का सामना कर रहा था। शाही ज्वाला आत्माओं के खिलाफ बहुत शक्तिशाली है। इसके अलावा जियाओजे ने आत्माओं पर हमला करने के लिए एक विशेष जहर विकसित किया था, जिसका मूल रूप से हॉल ऑफ सोल्स के सदस्यों के खिलाफ इस्तेमाल करने का इरादा था। हालांकि उसने सांप के खिलाफ इसका इस्तेमाल करने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन ये पूरी तरह से काम आया। जब किंगलिन सांप की आत्मा को परिष्कृत कर रहा था, तब जियाओजे प्राचीन आकाशीय सांप की हड्डियों के पास पहुंचा। शाही ज्वाला से सारा मांस जल गया था, केवल हड्डियां बची थीं जो अभी भी शक्तिशाली ऊर्जा उत्सर्जित कर रही थीं। जादुई जानवर मूल्यवान होते हैं, विशेष रूप से शाही सांप के खून वाले प्राचीन जानवर। यहां तक कि उनकी हड्डियों की भी उपयोगिता होती है। जियाओजे ने हड्डियों को छुआ, ये सोचते हुए कि उनका उपयोग कैसे किया जाए। उसने उन्हें किंगलिन के लिए कठपुतली में बदलने का फैसला किया, जो सांप की आत्मा से उन्हें परिष्कृत करके उन्हें बेहतर ढंग से नियंत्रित कर सकता था। उसने एक स्थानिक अंगूठी निकाली और हड्डियों को संग्रहित किया। बाद में जब उसके पास आवश्यक सामग्री होगी तो उन पर काम करने की योजना बनाई। उसने सोचा कि यह जगह सुरक्षित नहीं थी, इसलिए उसे इंतजार करने की जरूरत थी। अचानक उसने बाहर छोड़ा हुआ एक अग्नि संकेत सक्रिय हो गया। जियाओजे को पता था कि कुछ महत्वपूर्ण हुआ है। उसने किंगलिन के चारों ओर अपनी सुनहरी लौ से एक सुरक्षात्मक अवरोध बनाया और सुरंग की ओर बढ़ गया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे एक परिचित, अंधेरा और अजीब उपस्थिति महसूस हुई, जो हॉल ऑफ सोल्स के किसी व्यक्ति की खासियत थी। अपनी अदृश्यता शक्ति का उपयोग करते हुए वह हॉल ऑफ सोल्स के एक संरक्षक द्वारा पहचाने बिना उसके पास पहुंच गया। जैसे ही संरक्षक को एहसास हुआ, जियाओजे ने सुनहरी लौ से ढके हाथ से उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे सुरंग की दीवार पर पटक दिया। संरक्षक ने दर्द में चीखते हुए जियाओजे को पहचान लिया। ये तुम हो, जियाओजे? नाटक। जियाओजे को पहचाने जाने पर आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह जानता था कि एक कीमियागर मास्टर के रूप में उसकी प्रसिद्धि जानी जाती है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि हॉल ऑफ सोल्स का संरक्षक उसका चेहरा पहचान लेगा। संरक्षक को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने एक काले बादल से खुद का बचाव करने की कोशिश की, लेकिन जियाओजे की सुनहरी लौ उसके शरीर पर फैल गई, जिससे वह एक मानव मशाल में बदल गया और सुरंग सुनहरी रोशनी से भर गई। जियाओजे ने संरक्षक द्वारा गिराई गई वस्तुओं को उठाया, यह महसूस करते हुए कि वह विशेष रूप से उसके पीछे भेजा गया एक स्काउट था। अदृश्यता ऊर्जा से आच्छादित होकर वह बाहर की ओर चला गया। जैसे ही वह सुरंग के अंत के पास पहुंचा, उसने कई शक्तिशाली उपस्थितियां महसूस कीं। बाहर हॉल ऑफ सोल्स के कई संरक्षक प्रतीक्षा कर रहे थे, जो क्षेत्र में भूकंपीय गतिविधि के बारे में चिंतित थे। हमें नहीं पता कि जियाओजे यहां आया था या नहीं, लेकिन कोई पहले ही अंदर घुस चुका था। एक आत्मा के लिए भी इतनी खतरनाक जगह में प्रवेश करना पागलपन है। जब वे चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने वातावरण में एक बदलाव देखा। एक हल्की नीली ऊर्जा दिखाई दी, जो उस स्थान पर प्रमुख रक्त ऊर्जा के साथ असंगत थी। एक भारी दबाव ने उन्हें घेर लिया, जिससे हॉल ऑफ सोल्स के संरक्षकों के पास एक विशाल काले धुंध सांप के साथ खुद का बचाव करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। हालांकि दबाव इतना तीव्र था कि धुंध सांप बिखर गया और एक एक करके संरक्षक आत्मा प्रकाश के बिंदुओं में कुचल गए। जियाओजे संरक्षकों द्वारा छोड़ी गई वस्तुओं को उठाते हुए उभरा। जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसने एक आवाज सुनी, ऐसे निर्दयी तरीके, मैंने तुम्हें कम आंका जियाओजी। तुम एक कीमियागर मास्टर नहीं, बल्कि एक अनुभवी लड़ाकू योद्धा लगते हो।
बैंगनी रंग के लबादे में एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जो जियाओजी को आश्चर्य से देख रहा था। हालांकि हॉल ऑफ सोल्स के संरक्षकों से निपटना मुश्किल था, जियाओजी ने अपनी दुर्जय लड़ाकू क्षमता का प्रदर्शन करते हुए उन्हें आसानी से खत्म कर दिया था। अध्याय 246 डूजुन पावर, स्थानिक गला घोंटना। जियाओजी के सामने वाला व्यक्ति हॉल ऑफ सोल्स का एक बुजुर्ग था और बुजुर्ग के मुंह से उसके नाम का अर्थ स्पष्ट नहीं हो सकता था। जियाओजी को पहले से ही यकीन था कि हॉल ऑफ सोल्स की यह कार्रवाई विशेष रूप से उसके खिलाफ लक्षित थी। हॉल ऑफ सोल्स तैयार होकर आए थे, उन्हें स्पष्ट रूप से पता था कि वह दक्षिणी पहाड़ों के पास था। केवल कुछ बुजुर्ग ही जियाओजे के ठिकाने को जानते थे। ऐसा लगता है कि सोन किंग ने वास्तव में पिलटॉवर को धोखा दिया था और हॉल ऑफ सोल्स के साथ गठबंधन किया था। मूल कहानी में सोन किंग के व्यवहार को याद करते हुए जियाओजे को आश्चर्य नहीं हुआ। मुंगू की मौत की धमकी का सामना करते हुए सोन किंग ने आसानी से उस व्यक्ति को छोड़ दिया जिसे वह प्यार करता था, काओ यंग, और भाग गया। सोन किंग को सुंदरता पसंद थी, लेकिन वह अपने जीवन से ज्यादा प्यार करता था। हालांकि जियाओजे की अभिव्यक्ति थोड़ी काली हो गई। हालांकि उसे आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन उसके खिलाफ साजिश रची जाना उसे अच्छा नहीं लगा। मुझे लगता है कि आप हॉल ऑफ सोल्स के प्रसिद्ध बुजुर्ग हैं, है न? मैं तो बस एक छोटा सा डूजोंग हूँ। ऐसा सम्मानित बुजुर्ग व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए कैसे आया? जियाओजे के दिमाग में विचार दौड़ गए और फिर वह मुस्कुराया और बोला, हे, एक किमियागर मास्टर की आत्मा मेरे लिए अभिनय करने के लिए पर्याप्त है, बैंगनी वस्त्र पहने बुजुर्ग ने कहा। यह देखकर राहत मिली कि जियाओजे के साथ अन्य शक्तिशाली संरक्षक नहीं थे। बुजुर्ग के लिए जियाओजे एक महान भविष्य की योग्यता का प्रतिनिधित्व करता था, इसलिए उसे उसके साथ थोड़ी बातचीत करने में कोई आपत्ति नहीं थी। इसके अलावा यहाँ का शोर जल्द ही शाखा के उपप्रमुख को आकर्षित करेगा। भले ही जियाओजे के पास कुछ तरकीबें हों, लेकिन दो शक्तिशाली डूजुन एक साथ उसके लिए बहुत ज्यादा होंगे। तो बस इतना ही। ऐसा लगता है कि भविष्य में अगर मैं पिलटॉवर छोड़ता हूं तो मुझे उनके कुछ शक्तिशाली संरक्षकों की सुरक्षा मांगनी पड़ेगी। हे, तुम्हारा कोई भविष्य नहीं होगा। मैं तुम्हारी मूल आत्मा की शक्ति ले लूंगा, बैंगनी वस्त्र पहने बुजुर्ग ने अपना हाथ जियाओजी की ओर बढ़ाते हुए कहा। उनके आसपास का स्थान विकृत लग रहा था। शक्तिशाली डूजुन जो अंतरिक्ष की शक्ति को नियंत्रित करता था, वह बहुत विनाश कर सकता था। इससे पहले कि बुजुर्ग कुछ करता, जियाओजी का शरीर पहले से ही एक चांदी की बिजली से ढका हुआ था जो अप्रत्याशित रूप से आगे बढ़ रही थी। अगले ही पल वह स्थान जहां जियाओजी था एक काले स्थानिक दरार से फट गया, जिससे एक विनाशकारी ऊर्जा निकल रही थी जिसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल लिया। हवा और गड़गड़ाहट मंडप से 3000 गड़गड़ाहट। नहीं, यह एक समान तकनीक की तरह लगता है, बुजुर्ग ने बड़बड़ाया, जियाओजी को इतनी आसानी से चकमा देते हुए देखकर आश्चर्यचकित हुआ। चांदी की बिजली को देखकर उसे हवा और गड़गड़ाहट मंडप की प्रसिद्ध तकनीक याद आ गई, लेकिन एक डूजुन के रूप में वह अंतरों को देख सकता था। जियाओजी ने उस जगह को देखा जहां वह था। स्थानिक दरार ने सब कुछ निगल लिया, जिससे जमीन में एक गहरी दरार बन गई। एक साधारण डूजोंग बच नहीं पाता। ये डूज उनकी शक्ति थी, जिसके अंतरिक्ष पर नियंत्रण ने उन्हें निचले रैंक के खिलाफ निर्णायक लाभ दिया। हालांकि जियाओजे को उतना खतरा नहीं था। उसकी अपनी बिजली आधारित गति तकनीक ने उसे प्रभावी ढंग से चकमा देने की अनुमति दी। बैंगनी वस्त्र पहने हुए बुजुर्ग, जिसके पास विशाल युद्ध का अनुभव था, ने महसूस किया कि उसकी तकनीक जियाओजे को पकड़ने के लिए पर्याप्त तेज नहीं थी, इसलिए उसने इसका उपयोग करना बंद कर दिया। उसके चारों ओर दर्जनों काली जंजीरें दिखाई दी जो जियाओजे की ओर तेज नोक के साथ गोली चला रही थीं। डूजुन द्वारा नियंत्रित इन जंजीरों की गति का अनुमान लगाना और भी कठिन था और हॉल ऑफ सोल्स गार्ड के हमलों से भी अधिक खतरनाक थी। जियाओजे ने अपने शरीर पर ठंड महसूस की। जंजीरों ने उसके सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को निशाना बनाया, जिससे कोई भी भागने का रास्ता अवरुद्ध हो गया। जियाओजे का ऊर्जा क्षेत्र, भ्रम का सागर डोमेन, दिखाई दिया, जिसने उसके चारों ओर 100 मीटर तक हल्के नीले रंग की ऊर्जा को कवर किया। वह जितना करीब होता, ऊर्जा उतनी ही गहरी होती। डोमेन में प्रवेश करते ही काली जंजीरें धीमी हो गईं, जिससे बुजुर्ग हैरान रह गया। बुजुर्ग ने अपनी ऊर्जा जंजीरों में डाल दी, जिससे डोमेन का दमन टूट गया, लेकिन जियाओजी ने पहले ही चकमा देने का मौका ले लिया था। जंजीरों ने पहाड़ की दीवार को छेद दिया, जिससे वह धूल में तब्दील हो गई। जियाओजे को अभी तक न पकड़ पाने के कारण अधीर बुजुर्ग जंजीरों को नियंत्रित करते हुए उसकी ओर बढ़ा। एक डूजुन के रूप में उसकी गति भी प्रभावशाली थी और वह जल्द ही जियाओजे तक पहुंच गया। सोल क्लॉ, बुजुर्ग ने चिल्लाया, अपने हाथ को ग्रे धुंध से ढंक कर जियाओजे की ओर बढ़ाया। जहां पंजा गुजरा, वहां छोटे छोटे स्थानिक दरारें दिखाई दीं। जियाओजे खतरे को समझते हुए पीछे हट गया। भ्रम के सागर डोमेन ने बुजुर्ग को धीमा कर दिया, जिससे जियाओजे को अपनी तकनीक ग्रेट ओशन पाम तैयार करने का मौका मिला। बुजुर्ग के चेहरे पर एक चमकदार नीली रोशनी दिखाई दी, जिसने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। क्या ये तकनीक वास्तव में डूजोंग की थी?
सोल क्लॉ और ग्रेट ओशन पाम आपस में टकराए, जिससे स्थानिक दरारें पैदा हुईं और ऊर्जा का विस्फोट हुआ जिसने जियाओजे के डोमेन को तितर-बितर कर दिया। जियाओजे को वापस फेंक दिया गया, एक पहाड़ की दीवार से टकराया जिससे एक बड़ा गड्ढा बन गया। बुजुर्ग को भी वापस फेंक दिया गया, एक गंभीर भाव के साथ हवा में रुक गया। बुजुर्ग ने जियाओजे को कम आंकने की बात स्वीकार की, लेकिन अगर एक और डूजून जुड़ जाए तो क्या होगा? उसने दूर की ओर देखते हुए पूछा, जहां एक और लाल वस्त्रधारी बुजुर्ग तेजी से आ रहा था। अध्याय 247, अपने फायदे के लिए संख्याओं का इस्तेमाल करना। मैं भी उनका इस्तेमाल करूंगा। हे बूढ़े आदमी, क्या तुम बहुत ज्यादा प्रशिक्षण से मूर्ख बन गए हो? तुम एक साधारण डू जोंग को कैसे नहीं हरा सकते? लाल वस्त्रधारी बुजुर्ग ने हवा में चलते हुए कहा, जल्दी से एक मुस्कान के साथ बैंगनी वस्त्रधारी बुजुर्ग के पास पहुंच गया। उसने जियाओजे पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, एक नज़र से उसके साधना स्तर का आकलन किया। एक डू जोंग के लिए एक डू जून का सामना करना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तुम बहुत आसानी से बोलते हो, लेकिन यह आदमी बहुत चालाक है और उसकी तकनीकें उच्च स्तरीय हैं, बैंगनी वस्त्रधारी बुजुर्ग ने एक खर्राटे के साथ जवाब दिया। एक पल पहले की ऊर्जा तरंग हमारी तकनीक के टकराव का परिणाम थी। लाल वस्त्रधारी बुजुर्ग ये सुनकर हैरान रह गया। उसने सोचा था कि ऊर्जा तरंग केवल बैंगनी वस्त्र पहने बुजुर्ग द्वारा बनाई गई थी, लेकिन ये पता चला कि जियोजे ने इसमें योगदान दिया था। जियोजे की हालत देखकर ऐसा लगा कि वे बराबरी पर थे। इससे लाल वस्त्र पहने बुजुर्ग ने जियोजे को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। ये लड़का न केवल कीमिया में बल्कि युद्ध और साधना में भी प्रतिभाशाली है। लाल वस्त्र पहने बुजुर्ग ने भयंकर मुस्कान दिखाते हुए आह भरी। लेकिन मुझे तथाकथित प्रतिभाशाली लोगों को कुचलना बहुत पसंद है। जियोजे ने शांत भाव बनाए रखा। पिछले टकराव से उसे बहुत नुकसान नहीं हुआ था। सुरक्षात्मक युद्ध ऊर्जा के बिना भी उसका शरीर इसे झेलने के लिए पर्याप्त मजबूत था। दूसरी ओर बैंगनी वस्त्र पहने बुजुर्ग स्पष्ट रूप से प्रभावित था, एक पीड़ादायक भाव दिखा रहा था। अपने सभी कार्डों का उपयोग किए बिना, लेकिन पारंपरिक तकनीकों का उपयोग किए बिना एक डूजून का सामना करना दिखाता है कि जियोजे पहले से ही एक डूजून का मुकाबला कर सकता है। अपनी आंदोलन तकनीक, ग्रेट ओशन पाम और सी ऑफ इल्यूजन फील्ड के साथ वह इस हद तक एक डूजून का सामना कर सकता है। बेशक जियाओजे जानता था कि उसकी तकनीकें शक्तिशाली होने के साथ साथ उसकी शक्ति का संचय और भी महत्वपूर्ण था। शक्तिशाली तकनीकों का इस्तेमाल करने की क्षमता के बिना उनका होना बेकार है। अब भी एक डूजून के साथ एक महान लड़ाई के बाद उसकी युद्ध ऊर्जा प्रचुर मात्रा में थी। क्या मेरा सामना करने के लिए एक डूजून पर्याप्त नहीं है और अब आपको दो की आवश्यकता है? संख्यात्मक लाभ का उपयोग करना, जियाओजे ने कहा जब उसने देखा कि दो बुजुर्ग हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। क्या आपके पास विशेषज्ञ के रूप में कोई गरिमा नहीं है? हे, क्या आपको लगता है कि सोल हॉल से आत्मा के शिकारियों में गरिमा है? लाल वस्त्र पहने बुजुर्ग ने मजाक किया। अगर आपके पास इतने सारे कार्ड हैं तो संख्यात्मक लाभ का उपयोग करने के लिए हमें दोष न दें। टस्क, जियाओजे ने अपना सिर हिलाया। कम से कम इस लाल वस्त्र वाले बुजुर्ग को अपनी सीमाओं का एहसास था। अगर यह एक निष्पक्ष लड़ाई होती तो मैं आपके साथ खेलना जारी रख सकता था, क्योंकि डूजून से लड़ने के अवसर दुर्लभ हैं। जियाओजे के शब्दों ने दोनों बुजुर्गों को आश्चर्यचकित कर दिया। क्या वह कह रहा था कि उसने पहले कभी गंभीरता से लड़ाई नहीं की थी? दोनों बुजुर्ग इस विचार पर हंसे। जियाओजे, आत्मसमर्पण करो और मैं तुम्हें बहुत अधिक दर्द के बिना त्वरित मृत्यु का वादा करता हूं, लाल वस्त्र पहने बुजुर्ग ने कहा, जियाओजे के शब्दों को भ्रम के रूप में लेते हुए। खेलो, अगर तुम डूजून से मुकाबला कर सकते थे तो तुमने अपने सभी कार्ड इस्तेमाल कर लिए होंगे। अब और सपने मत देखो, बैंगनी वस्त्र पहने बुजुर्ग ने कहा। उसे यकीन था कि जियोजे ने उनके टकराव में अपना सब कुछ दे दिया है। जियोजे ने अपना पैर पहाड़ की दीवार से बाहर निकाला, हवा में चलते हुए और मुस्कुराते हुए। अगर संख्यात्मक लाभ का उपयोग करना इतना मजेदार है तो केवल तुम ही क्यों करोगे? मैं भी इसका उपयोग करूंगा। इससे पहले कि बुजुर्ग प्रतिक्रिया कर पाते, जियोजे ने अपना हाथ हिलाया और दो दानव फीनिक्स कठपुतलियां प्रकट हुईं। उनके द्वारा उत्सर्जित भयानक ऊर्जा ने बुजुर्गों के चेहरे बदल दिए। उन्हें प्रतिक्रिया करने का समय दिए बिना जियोजे ने कठपुतलियों को हमला करने का आदेश दिया। इन दोनों को मार डालो। दो दानव फीनिक्स कठपुतलियों ने अपने पंख फैलाए, तेजी से बुजुर्गों की ओर बढ़े। भ्रम के समुद्र का क्षेत्र फैल गया, जिससे दोनों बुजुर्ग प्रतिक्रिया करने से पहले ही ढक गए। वे दानव फीनिक्स कठपुतलियां हैं, लाल वस्त्र पहने बुजुर्ग ने कहा। नाटक, ये लड़का बहुत साहसी है। दानव फीनिक्स कबीले के सदस्यों को कठपुतली के रूप में इस्तेमाल करने की हिम्मत कर रहा है। अगर दानव फीनिक्स कबीले को पता चल गया तो वे उसे धरती के छोर तक खोज लेंगे, बैंगनी वस्त्र पहने बुजुर्ग ने आश्चर्यचकित होकर कहा। कठपुतलियों के खतरे को महसूस करते हुए बुजुर्गों ने भागने की कोशिश की, लेकिन कठपुतलियां तेज थीं और भ्रम के सागर के क्षेत्र ने उन्हें पहले ही फंसा लिया था। क्षेत्र के दबाव और विष के क्षरण के कारण बुजुर्गों की गति धीमी हो गई।
बैंगनी वस्त्र पहने बुजुर्ग किसी तरह मुक्त होने में कामयाब रहे, लेकिन लाल वस्त्र पहने बुजुर्ग को एक कठपुतली ने मारा, जिससे उनकी छाती में छेद हो गया। अपने ऊपर लगे खूनी हाथ को देखते हुए लाल वस्त्र पहने बुजुर्ग ने खून थूका। मरने से पहले जियोजे को कम आंकने का पछतावा किया। बैंगनी वस्त्र पहने बुजुर्ग ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन दूसरे कठपुतली ने उसे पकड़ लिया। एक भयंकर प्रहार के बाद उसकी मौत हो गई। दो बुजुर्गों के मर जाने के बाद जियोजे संतुष्ट होकर मुस्कुराया। ये दानव फीनिक्स कठपुतलियां वास्तव में उपयोगी हैं। अध्याय 248 किंग लिन सफल होने वाला है। सोल हॉल से दो बुजुर्गों को खत्म करने के बाद जियोजे ने दो दानव फीनिक्स कठपुतलियों को आसपास के सभी सोल हॉल संरक्षकों को पकड़ने का आदेश दिया। दो बुजुर्गों द्वारा किए गए हंगामे ने दक्षिणी पहाड़ों में जियोजे की तलाश कर रहे संरक्षकों को आकर्षित किया था। जियोजे को दो बुजुर्गों को इतनी आसानी से मारते हुए देखकर संरक्षकों ने चाहा कि उनके पास और पंख होते तो वे तेजी से उड़ जाते। हालांकि गति के मामले में वे दानव फीनिक्स कठपुतलियों का मुकाबला नहीं कर सकते थे। हालांकि उन्होंने तितर-बितर होने और भागने की कोशिश की, लेकिन वे कठपुतलियों के पीछा से बच नहीं सके। जिन्होंने विरोध किया उन्हें जियोजे के नियंत्रण में कठपुतलियों द्वारा जल्दी से खत्म कर दिया गया। आध्यात्मिक इकाई होने का लाभ डूजुन स्तर की कठपुतलियों के खिलाफ बेकार था। समय का लाभ उठाते हुए जियोजे ने युद्ध की लूट को इकट्ठा किया, बाद में जांचने के लिए सब कुछ, चाहे वह उपयोगी हो या न हो, ले लिया। दो बुजुर्गों ने कुछ उच्च गुणवत्ता वाले भंडारण के छल्ले और अपने डूजुन शरीर के साथ योगदान दिया। कठपुतलियों के पीछा करने के दौरान जल्द ही सोल हॉल के सभी संरक्षकों को पकड़ लिया गया, सिवाय उन लोगों के जो टकराव के दौरान मारे गए थे। 4 संरक्षक जीवित बचे रहे। दानव फीनिक्स कठपुतलियों ने उन्हें जियोजे के सामने फेंक दिया, जिसने तुरंत उन्हें सुनहरी जंजीरों से छेद दिया, जिससे दर्द की चीखें निकलने लगीं। मैं अलग अलग सवाल पूछूंगा। अगर आपके जवाब मेल नहीं खाते तो आप में से कोई भी जीवित नहीं बचेगा। मैं आपको कुछ क्यों बताऊं? झूठी बहादुरी के साथ एक संरक्षक ने कहा। जियोजे ने कंधे उचकाए और कहा, ठीक है, मैं आपके फैसले का सम्मान करता हूं। जैसे ही उसने ये कहा, उसे छेदने वाली सुनहरी जंजीरें सुनहरी लपटों में बदल गईं, जिससे वह एक मानव मशाल में बदल गया। उसके दर्द की चीखों ने अन्य 3 संरक्षकों को भयभीत कर दिया, जो डर से कांपने लगे। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। उनमें से एक ने हताश भाव से अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाते हुए चिल्लाया, लेकिन देखा कि वह धीरे धीरे राख में बदल गया। बहुत देर हो चुकी है, अब तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। इन शब्दों के साथ संरक्षक पूरी तरह से सुनहरी लपटों में भस्म हो गया। क्या आप में से किसी को कोई आपत्ति है? जियाओजे ने ठंडी नजर से पूछा। शेष 3 संरक्षकों ने डर से कांपते हुए जल्दी से अपना सिर हिलाया। तीनों के विनम्र रवैये को देखकर जियाओजे मुस्कुराया और उनमें से 2 को सुनहरी रोशनी में लपेट दिया। क्या तुम्हारा मिशन मुझे पकड़ना था? जियाओजे ने पूछा। हाँ, एल्डर तुम्हारे किमियागर गुरु की आत्मा से ईर्ष्या करता था, एक संरक्षक ने अपनी जान के डर से तुरंत जवाब दिया। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं दक्षिणी पहाड़ों में था? एल्केमिस्ट टॉवर से महान एल्डर के शिष्य सोंग किंग ने हमें धोखा दिया और सोल हॉल में शामिल हो गए। उन्होंने ही एल्डर को तुम्हारे ठिकाने के बारे में बताया था। जियाओजे ने अपने संदेह की पुष्टि करते हुए सिर हिलाया। सोल हॉल को कैसे पता चला कि सोंग किंग भरोसेमंद है? बुजुर्ग ने सोंग किंग को अल्केमिस्ट टॉवर के अन्य शिष्यों के सामने अपनी वफादारी घोषित करने के लिए मजबूर किया और फिर सुनिश्चित किया कि उन शिष्यों को कैद कर लिया जाए। अब वे शिष्य कहाँ हैं? वे गुइकू पहाड़ों में सोल हॉल शाखा में हैं। यदि आप जाना चाहते हैं तो मैं आपको मार्गदर्शन कर सकता हूँ। उस शाखा में अब मजबूत संरक्षक नहीं हैं। ये देखकर कि संरक्षक इतना अच्छा सहयोग कर रहा था, जियाओजी ने एक संतुष्ट भाव दिखाया। आप काफी सहयोगी हैं, लेकिन मुझे आपके शब्दों की पुष्टि करनी चाहिए। जियाओजी ने संरक्षक को एक सुनहरी रोशनी में लपेटा और अन्य 2 संरक्षकों से सवाल दोहराए, जिससे उन्हें लगातार जवाब मिले। हमें उन अल्केमिस्ट टॉवर शिष्यों को बचाने की जरूरत है, न केवल इसलिए कि वे हमारे संप्रदाय से हैं और हम उन्हें छोड़ नहीं सकते हैं, बल्कि सोंग किंग के विश्वासघात का सबूत भी प्राप्त करने के लिए। जियाओजी ने संरक्षक को देखते हुए सोचा, अन्य सोल हॉल संरक्षकों को सहायता के लिए इस शाखा में आने में कितना समय लगेगा? संरक्षक ने संदेहास्पद भाव दिखाया, क्योंकि वह कभी ऐसी स्थिति में नहीं था जहां सोल हॉल का पीछा किया जा रहा हो। मुझे यकीन नहीं है, लेकिन गुइकू पहाड़ों में यह शाखा अल्केमिस्ट टॉवर के सबसे करीब है। अन्य शाखाएं काफी दूर हैं, इसलिए उन्हें पहुंचने में समय लगना चाहिए। जियाओजी ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, अभी भी इस संभावना पर विचार कर रहा था कि सोल हॉल जल्दी से एक उच्च रैंकिंग वाले संरक्षक को भेज देगा। उस समय भूमिगत से एक शक्तिशाली ऊर्जा तरंग महसूस हुई। ये तरंग, ऐसा लगता है कि किंग लिन प्राचीन आकाशीय सर्प की आत्मा को परिष्कृत करके बहुत लाभ प्राप्त कर रहा है, जियाओजे ने सोचा। जियाओजे ने तीनों संरक्षकों की आत्माओं को जेड की बोतलों में बंद कर दिया और कठपुतलियों को वापस ले लिया, जल्दी से भूमिगत स्थान पर लौट आया।
किंगलिन अलग दिख रही थी, उसके अंदर से एक भयंकर ऊर्जा निकल रही थी। जियाओजे ने देखा कि उसके माथे पर एक गहरा लाल निशान दिखाई दे रहा था, जो धीरे धीरे हल्का होता गया, जिससे एक लघु प्राचीन आकाशीय सर्प की आकृति प्रकट हुई। जब निशान पूरा हो गया तो किंगलिन की भयंकर ऊर्जा गायब हो गई। किंगलिन ने अपनी आंखें खोलीं, जो एक तीव्र हरे रंग की रोशनी से चमक रही थीं। जियाओजे को देखकर वह मुस्कुराई और उसके पास गई। जियाओजे, क्या तुम अनुमान लगा सकते हो कि मैं अब किस स्तर पर हूं? उसने चंचलता से कहा। जियाओजे ने अपना हाथ उसके सिर पर रखा और जवाब दिया, किसी भी मामले में मुझसे ऊपर नहीं। हे, मैं डूजून स्तर तक पहुंचने से सिर्फ एक कदम दूर हूं। जल्द ही मैं तुम्हारी रक्षा कर सकूंगा, जियाओजी, किंगलिन ने गर्व से कहा। युवती, जो अभी 20 साल की भी नहीं हुई थी, उस स्तर को प्राप्त करने की कगार पर थी, जिसके बारे में डुक्यूई महाद्वीप के ज्यादातर लोग केवल सपने ही देख सकते थे। अध्याय 249, मिलेनियम ब्लड क्रिस्टल और सोल हॉल सब टेम्पल पर हमला। किंगलिन, तुमने अभी तक प्राचीन स्वर्गीय सर्प की आत्मा शक्ति को पूरी तरह से परिष्कृत नहीं किया है न? अन्यथा इसकी आत्मा शक्ति के साथ तुम्हें सीधे डूजून स्तर तक पहुंच जाना चाहिए था। जियाओजी ने किंगलिन की ओर देखा। हालांकि जियाओजी ने प्राचीन स्वर्गीय सर्प की बुद्धि को नष्ट करने के लिए हस्तक्षेप किया था, लेकिन इससे उसकी आत्मा शक्ति पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ना चाहिए था। ये सही है, शक्ति का एक हिस्सा मेरे माथे पर 9 सिर वाले प्राचीन स्वर्गीय सर्प का निशान बन गया है, जहां आत्मा शक्ति का एक हिस्सा संग्रहित है। चूंकि मैं इतनी तेजी से आगे बढ़ा हूं, मुझे लगता है कि मुझे ठीक होने के लिए समय चाहिए। मैं थोड़ा और प्रशिक्षण लेना चाहता हूं और फिर निशान की शक्ति का उपयोग करके एक ही बार में डूजून स्तर तक पहुंचना चाहता हूं। तुमने अच्छा किया। साधना के मार्ग में किसी को जल्दबाजी में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। जियाओजे ने किंगलिन के माथे पर निशान देखा, जो समय के साथ फीका पड़ने लगा था। ऐसा लग रहा था कि निशान केवल उपयोग में होने पर ही दिखाई दे रहा था। वैसे, जियाओजे, प्राचीन स्वर्गीय सर्प की आत्मा को परिष्कृत करने के बाद मुझे कुछ जानकारी मिली। किंगलिन को अचानक कुछ याद आया और उसने जल्दी से उसे कह दिया। प्राचीन स्वर्गीय सर्प ने यहाँ मरना इसलिए चुना क्योंकि अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले उसने एक दुर्लभ खजाना, मिलेनियम ब्लड क्रिस्टल की खोज की थी। मिलेनियम ब्लड क्रिस्टल, जियाओजे ने कहा, यह एक अत्यंत दुर्लभ खजाना है। अभिलेखों के अनुसार यदि कोई जादुई जानवर इसे परिष्कृत करता है तो यह उसके रक्त को शुद्ध कर सकता है। ये सही है। प्राचीन स्वर्गीय सर्प की जानकारी के अनुसार यह मिलेनियम ब्लड क्रिस्टल उसके रक्त वंश को प्राचीन स्वर्गीय सर्पों के राजा के स्तर तक बढ़ा सकता है। किंगलिन ने सिर हिलाया और कहा, यह दुर्लभ खजाना आपके लिए भी उपयोगी होना चाहिए, जियोजे। ये सच है, लेकिन मेरे लिए इसका उपयोग करना बेकार होगा। जियोजे ने अपनी कलाई पर छोटे बहुरंगी सर्प को देखते हुए कहा। मिलेनियम ब्लड क्रिस्टल बेहद मूल्यवान है क्योंकि यह किसी भी जादुई जानवर की रक्त वंश को बढ़ा सकता है, चाहे वह निम्न या उच्च रैंक का हो। मैं इसे 7 रंगीन स्वर्ग निगलने वाले अजगर के लिए उपयोग करने पर विचार कर सकता हूँ। जियोजे ने बहुरंगी सर्प के छोटे सिर को सहलाया, जो अभी भी गहरी नींद में था और उनकी बातचीत पर कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा था। मेडुसा की आत्मा के साथ 7 रंगीन स्वर्ग निगलने वाले अजगर की आत्मा का सम्मिलन अधिक उन्नत हो रहा था, जिससे उसकी नींद का समय लंबा हो रहा था। एक बार जब दोनों आत्माएं पूरी तरह से विलीन हो जाती हैं, तो इसकी शक्ति काफी बढ़ जाएगी और यह अब लगातार नींद में नहीं रहेगी। क्या मिलेनियम ब्लड क्रिस्टल यहाँ नीचे है? जियोजे ने इसे महसूस करने की कोशिश की, लेकिन इस तरह के विशेष खजाने की विशिष्ट ऊर्जा का पता नहीं लगा सका। हाँ, लेकिन मरने से पहले प्राचीन स्वर्गीय सर्प ने यहाँ एक शक्तिशाली सील लगाई थी, जिससे किसी भी तरह का पता लगाना बंद हो गया। किंगलिन ने समझाया, जबरन सील तोड़ने से मिलेनियम ब्लड क्रिस्टल नष्ट हो सकता है। सौभाग्य से प्राचीन स्वर्गीय सर्प की आत्मा को परिष्कृत करने के बाद मुझे सील को खोलने का तरीका भी मिल गया। क्या मुझे अब सील को खोलना चाहिए, जियोजे? किंगलिन ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन जियोजे ने भौहें सिकोड़ लीं। जल्दी मत करो। जब तुम प्राचीन स्वर्गीय सर्प की आत्मा को परिष्कृत कर रहे थे, तो सोल हॉल के कुछ सदस्य प्रकट हुए। चूंकि सील बरकरार है और दूसरों की धारणा को अवरुद्ध कर सकती है, इसलिए हम पहले सोल हॉल के साथ समस्या का समाधान करेंगे और फिर खजाने के लिए वापस आएंगे। सोल हॉल के सदस्य? किंगलिन हैरान थी। इतने लंबे समय तक जियोजे का पीछा करने के बाद वह भोली लड़की नहीं थी जो वह पहले थी। सोल हॉल को केंद्रीय क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली बलों में से एक के रूप में जाना जाता था, जिसकी तुलना अल्कमी टॉवर से की जा सकती थी, और किंगलिन जानती थी कि यह कितना खतरनाक था। पहले चलो, मैं रास्ते में समझा दूंगा। जियोजे ने किंगलिन को प्रवेश द्वार तक ले जाया और उसे यह बताने के लिए कुछ समय लिया कि पहले क्या हुआ था। किंगलिन की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई, उसकी आंखें हत्या के इरादे से भर गईं। वह सॉन्ग किंग जीने के लायक नहीं है। उसने अल्कमी टॉवर को धोखा दिया और सोल हॉल के साथ मिलकर तुम्हें नुकसान पहुंचाने की साजिश रची, जियाओजे।
हालांकि किंग लिन ने जियाओजे का अनुसरण करके कई टकरावों को टाला था, लेकिन उसकी एक सीमा थी। अगर कोई उन लोगों को नुकसान पहुंचाता है जिनकी वह परवाह करती है, तो वह उन्हें खत्म करने में संकोच नहीं करेगी। कोई बात नहीं, ऐसे नीच व्यक्ति पर गुस्सा मत करो। एक बार जब हम अल्कमी टॉवर के शिष्यों को बचा लेंगे तो ग्रैंड मास्टर मुझे स्पष्टीकरण देंगे। जियाओजे ने किंग लिन को शांत किया और भूत विलाप पर्वत के रास्ते की पुष्टि करते हुए 3 जेड बोतलें निकालीं। सोल हॉल के घुसपैठियों के मार्गदर्शन में जियाओजे और किंग लिन थोड़ी देर बाद एक घाटी में एक विशाल काले मंदिर में पहुंचे। जियाओजे ने एक हल्के नीले रंग के ऊर्जा क्षेत्र का विस्तार किया ताकि यह पुष्टि हो सके कि मंदिर के अंदर कोई डूजून स्तर के विशेषज्ञ नहीं थे, और फिर वे सीधे अंदर घुस गए। रुको, तुम कौन हो? सोल हॉल में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक घुसपैठिया है, जल्दी करो। कोई भी सोल हॉल संरक्षक जो ऊर्जा क्षेत्र में दिखाई दिया उसके दबाव से कुचला गया। कई संरक्षकों के पास जियोजे के हाथों मरने से पहले प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था। पूछताछ की सुविधा के लिए जियोजे ने अपनी कमर पर सोल हॉल संरक्षकों के साथ 3 जेड बोतलें रखीं। जियोजे के भयंकर प्रवेश को देखकर बोतलों में मौजूद संरक्षक घबरा गए। सोल हॉल घुसपैठियों द्वारा रास्ता दिखाने के बाद जियोजे ने जल्दी से काले मंदिर के एक छिपे हुए हिस्से में अल्कमी टॉवर के शिष्यों को ढूंढ निकाला, जहां कोई और मौजूद नहीं था। लेकिन वादे के विपरीत शिष्य आत्मा को रोकने वाली जंजीरों से बंधे हुए थे, कमजोर और निराश थे। जियोजे ने अपना एल्डर प्रतीक दिखाया और अपना चेहरा दिखाया। क्या आप एल्डर जियोजे हैं? देखिए, यह एल्डर जियोजे है, मैं सपना नहीं देख रहा हूँ। एल्डर जियोजे, उस कमीने सॉन्ग किंग ने अल्कमी टॉवर को धोखा दिया और आपको नुकसान पहुंचाने के लिए सोल हॉल के साथ साजिश रची। कीमिया टॉवर के शिष्यों ने जल्दबाजी में कहा। जियाओ जी ने थोड़ा सिर हिलाया। चिंता मत करो, मुझे पहले से ही पता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब तुम्हें बचाया जाए। अपने हाथ में एक सुनहरी लौ को केंद्रित करते हुए उसने जंजीरों को तोड़ दिया। अभी के लिए इस आध्यात्मिक बैग में रहो, मैं तुम्हें कीमिया टॉवर में ले जाऊंगा और तुम्हें रहने की जगह दूंगा। जियाओजे ने एक सोल हॉल आध्यात्मिक बैग निकाला और उसके चारों ओर की काली ऊर्जा को हटा दिया। कीमिया टॉवर के शिष्यों ने जियाओजे को धन्यवाद दिया। धन्यवाद एल्डर जियाओजे, हम आपके आदेशों का पालन करेंगे। फिर शिष्यों ने आध्यात्मिक बैग में प्रवेश किया और जियाओजे ने उसे अपनी अंगूठी में रखते हुए आह भरी। मुझे विश्वास है कि इस सोल हॉल उपमंदिर का अब अस्तित्व में रहने का कोई कारण नहीं है। अध्याय 250 मंदिर का विनाश। जब जियाओजे ने बोलना समाप्त किया तो किंग लिन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। विशाल काले मंदिर से गुजरते हुए कैद आत्माओं की दयनीय स्थिति को देखकर किंग लिन ने सोल हॉल के कार्यों के लिए गहरी अवमानना महसूस की। हालांकि जियाओजे की कमर से बंधे 3 सोल हॉल संरक्षकों के चेहरे पर घबराहट दिखाई दी। हालांकि उन्हें पता था कि उनके बचने की संभावना कम है, लेकिन जियाओजे को ये कहते हुए सुनकर कि वह मंदिर को नष्ट करने जा रहा है, उन्हें एहसास हुआ कि उनके पास शायद ज्यादा समय नहीं बचा है, क्योंकि वे अपनी उपयोगिता खो चुके थे। जियाओजे के क्रूर स्वभाव को जानते हुए उन्हें पता था कि वह उनकी जान नहीं बख्शेगा। जिस क्षण से जियाओजे एक लबादा ओढ़े और अपनी शक्ल छिपाते हुए इस मंदिर की ओर बढ़ा, ये स्पष्ट था कि वह अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहता था। रहस्य बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका ये सुनिश्चित करना है कि इसे बताने के लिए कोई भी जीवित न बचे। जियाओजे ने 3 सोल हॉल संरक्षकों के विचारों को नजरअंदाज कर दिया। सोल बैग को स्टोर करने के बाद उसने अपने मरीन फैंटेसी क्षेत्र का विस्तार करना शुरू कर दिया। हर बार जब वह सोल हॉल के किसी संरक्षक या संदेशवाहक से मिलता तो मरीन फैंटेसी क्षेत्र उन्हें तुरंत कुचल देता। ये सोल हॉल मंदिर वास्तव में बहुत बड़ा था। अपने मरीन फैंटेसी क्षेत्र के अधिकतम विस्तार के साथ भी जियाओजे पूरे मंदिर को कवर नहीं कर सका। हालांकि उसका लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा सोल हॉल सदस्यों को मारना था। थोड़ी देर बाद जियाओजे ने अपनी उंगली पर हल्के नीले रंग के तरल की एक बूंद को केंद्रित किया। ये बूंद जल्दी से मरीन फैंटेसी क्षेत्र के साथ मिल गई। अपने विपत्ति विष शरीर की शक्ति का उपयोग करते हुए जियाओजी ने एक ऐसा जहर बनाया था जो आत्मा की जंजीरों पर लगे रूनों को जल्दी से नष्ट कर सकता था, जिससे वे बेकार हो जाते थे। यहाँ तक कि एक आत्मा हॉल मंदिर में भी कई कैद आत्माएं थीं। किंग लिन की मदद से अकेले सभी आत्माओं को मुक्त करना मुश्किल और समय लेने वाला होगा। इसके अलावा जियाओजी को यकीन नहीं था कि आत्मा हॉल सुदृढ़ीकरण कब आएगा, इसलिए जल्दी से कार्य करना सबसे अच्छा था। आत्माओं ने आत्मा की जंजीरों पर लगे रूनों को फीका होते हुए देखा और खुशी के भाव दिखाए। ये याद करते हुए कि कैसे आत्मा हॉल के दूत और संरक्षक एक अज्ञात शक्ति द्वारा नष्ट कर दिए गए थे, वे जानते थे कि आत्मा हॉल के किसी दुश्मन ने आक्रमण किया था। ये तथ्य कि दुश्मन आत्माओं को रिहा करने के लिए तैयार था, जिनकी कोई उपयोगिता नहीं थी, उन्हें आशा से भर दिया। बिना समय बर्बाद किए वे बाहर निकलने की ओर भागने लगे। अपने समुद्री काल्पनिक क्षेत्र का लाभ उठाते हुए जियाओजे ने कई स्थानों को पाया जहां सोल हॉल ने संसाधनों को संग्रहित किया था।
हालांकि उसने 3 अभिभावकों से यह जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि ये महत्वपूर्ण मामले उच्च श्रेणी के अधिकारियों या विश्वसनीय व्यक्तियों द्वारा संभाले जाते थे। धमाका। जियाओजे ने संसाधन भंडारण के दरवाजे को लात मारी, बड़ी मात्रा में जड़ी बूटियां, गोलियां, हथियार, युद्ध तकनीक और साधना विधियां पाईं। सोल हॉल मानवीय कार्यों में संलग्न नहीं था, आत्माओं का शिकार करना उनका मुख्य उद्देश्य था। जंगली आत्माएं पर्याप्त नहीं थीं, इसलिए उन्होंने मनुष्यों का भी शिकार किया। हत्या करना और चोरी करना उनका काम करने का तरीका था, जिससे वे बहुत अधिक मात्रा में संसाधन इकट्ठा करते थे। इसके अतिरिक्त यह मंदिर गोली क्षेत्र में था, जहां कीमियागर बहुतायत में थे। कीमियागरों का शिकार करके उन्होंने अपने बहुमूल्य संग्रह प्राप्त किए। इस मंदिर में कई गोलियां और जड़ी बूटियां थीं। जियाओजे को कई ऐसी गोली रेसिपी भी मिली जिनके बारे में उसे पता नहीं था, जिन्हें कीमियागरों ने अपने रोमांच के दौरान प्राप्त किया था। सब कुछ इकट्ठा करने के बाद उसने मंदिर में कैद सभी आत्माओं को मुक्त कर दिया। इस सोल हॉल मंदिर की अब कोई ज़रूरत नहीं है। मंदिर को लूटने के बाद जियाओजे बहुत अमीर हो गया। हालांकि वह एक ठोस नींव वाला 8वां स्तर का कीमियागर मास्टर था, लेकिन वह सोल हॉल के संसाधनों के संचय से मेल नहीं खा सकता था। जियाओजे ने 3 बोतलें तोड़ दी, जिससे सोल हॉल के संरक्षकों की आत्माएं मुक्त हो गईं। जियाओजे के हाव भाव देखकर उन्हें पता चल गया कि वे मौत से नहीं बच पाएंगे। उनमें से एक ने विनती की, कृपया कम से कम हमें जल्दी से मौत दे दो, क्योंकि हमने तुम्हें बहुत सारी जानकारी दी है। जैसा तुम चाहो। सुनहरी लपटों की चमक के साथ तीनों संरक्षक पूरी तरह से नष्ट हो गए। उनकी बुराई को जानते हुए जियाओजे ने कभी भी उन्हें जीवित रहने नहीं दिया। इसके अलावा वे जानते थे कि वह कौन है और उसने मंदिर को नष्ट कर दिया है, इसलिए वह उन्हें जीवित नहीं रहने दे सकता था। इसके बाद जियाओजे ने अपनी एजियोरसी टाइप तकनीक का इस्तेमाल किया। हालांकि शुरू में इसकी शक्ति अन्य तकनीकों जितनी महान नहीं थी, इसे कई बार संचित करने से इसकी विनाशकारी शक्ति काफ़ी बढ़ गई। इसके अलावा जियाओजे ने बड़े पैमाने पर विनाश करने की इसकी क्षमता को महत्व दिया, जिसे वह अब अपने उच्च साधना स्तर के कारण आसानी से कर सकता था। कुछ ही समय बाद मंदिर से भागी आत्माएं घाटी में इकट्ठी हो गईं, अपने उद्धारकर्ता को देखना चाहती थीं। उन्होंने मंदिर के अंदर अपार ऊर्जा को संघनित होते देखा, जो एक विनाशकारी लहर में बदल गई, जिसने इसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया। हमारा उद्धारकर्ता कहाँ है? क्या वह ठीक रहेगा? असंभव। वह ऊर्जा स्पष्ट रूप से हमारे उद्धारकर्ता से आई थी। उसने खुद को दफनाया नहीं होगा। वह शायद अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहता। सोल हॉल का सामना करना कोई आसान काम नहीं है। आत्माओं को पता था कि जियाओजे उनके सामने नहीं आएगा, इसलिए वे जल्दी से तितर बितर हो गईं। जियाओजे किंगलिन के साथ आत्माओं को जाते हुए देख रहा था। वे भी निर्दोष हैं, सोल हॉल के शिकार हैं, किंगलिन ने करुणा के साथ टिप्पणी की। सोल हॉल डूक्यूई महाद्वीप पर एक कैंसर है। अगर मुझे कभी मौका मिला तो मैं उन सभी को मिटा दूंगा, जियाओजे ने तिरस्कार के साथ कहा। लेकिन अभी के लिए ये बेहतर है कि हम चले जाएं। मैंने ऐसी तकनीकें इस्तेमाल की जो शायद ही कभी देखी गई हों, इसलिए उन्हें इसे मुझसे नहीं जोड़ना चाहिए। ये सुनिश्चित करते हुए कि वे कोई निशान न छोड़ें, जियाओजे और किंगलिन पैट्रिक सांप के विश्राम स्थल पर लौट आए। मिलेनियम ब्लड क्रिस्टल एक दुर्लभ रत्न था जिसे वे छोड़ नहीं सकते थे। इसके अलावा जियाओजे को याद आया कि प्राचीन अभिलेखों के अनुसार मिलेनियम ब्लड क्रिस्टल में ब्लड हॉट बनाने की एक छोटी सी संभावना थी।